ठीक है। आप आइए किताब निकालिए। आज कक्षा 10 में हिंदी में हम पढ़ेंगे हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास। क्या पढ़ेंगे? हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास। अब सर्वप्रथम हम जाने काव्य सौंदर्य के तत्व। क्या पढ़ेंगे? काव्य सौंदर्य के तत्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अध्याय आप पढ़ रहे हैं। काव्य सौंदर्य के तत्व में 4 तत्व बताए गए। पहला तत्व भाव सौंदर्य, दूसरा तत्व विचार सौंदर्य, तीसरा नाद सौंदर्य और चौथा है अप्रस्तुत योजना का सौंदर्य। मुख्य रूप से आप इतना जानें कि काव्य सौंदर्य के 4 तत्व होते हैं: भाव सौंदर्य, विचार सौंदर्य, नाद सौंदर्य और अप्रस्तुत योजना का सौंदर्य। इसके बाद एक बात आती है कि काव्य के भेद कितने होते हैं। क्या होते हैं? काव्य के भेद, काव्य के प्रकार। तो मुख्य रूप से काव्य के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं काव्य के? 2 भेद। एक होता है श्रव्य काव्य। क्या कहलाता है? श्रव्य काव्य। और एक कहलाता है दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य का मतलब होता है, श्रव्य माने होता है श्रवण करना अर्थात सुनना। ऐसे काव्य को हम सुनते हैं, श्रवण करने के माध्यम से उस काव्य के बारे में हम जानते हैं। और दूसरा जो काव्य का भेद होता है दृश्य काव्य। दृश्य मन होता है दृष्टि डालना अर्थात देखना। देख करके, पढ़ करके हम काव्य के प्रति जानकारी प्राप्त करते हैं। इस तरह से काव्य के 2 भेद हुए। अब ये जो काव्य के 2 भेद हैं, इसमें पहला जो श्रव्य काव्य है, आप देख रहे हैं बोर्ड पे, श्रव्य काव्य के भी 2 भेद हो जाते हैं। श्रव्य काव्य के भी 2 भेद हो जाते हैं। एक को कहते हैं प्रबंध काव्य। क्या कहते हैं? प्रबंध काव्य। और दूसरे को कहते हैं मुक्तक काव्य। श्रव्य काव्य के 2 भेद, एक प्रबंध काव्य और दूसरा मुक्तक काव्य। अब हम पुनः आते हैं प्रबंध काव्य किसको कहते हैं। आप देखिए यहां प्रबंध काव्य के अंतर्गत महाकाव्य आते हैं, खंड काव्य आते हैं और आख्यानक गीतियां आती हैं। प्रबंध काव्य में होता है जो हमारा काव्य का नायक है, यानी काव्य का जो प्रधान पात्र है, उस नायक के जीवन से संबंधित शुरू से अंत तक की सारी घटनाओं का विवरण मिलता है, वो भी धारा प्रवाह के साथ, जिसमें सर्ग होती है। कम से कम 8 सर्गों में महाकाव्य की रचना होती है। उस महाकाव्य में जो काव्य का जो नायक होगा, उस नायक के जीवन से लेकर के और अंत तक की सारी घटनाएं क्रमवार सर्गों के माध्यम से लिखी गई होती हैं। वो कहलाता है प्रबंध काव्य। खंड काव्य में क्या होता है? खंड काव्य में नायक के जीवन से संबंधित किसी एक पक्ष का, किसी एक घटनाओं के बारे में शुरू से लेकर के और अंत तक की सारी चीजों को लिखा जाता है। क्या होता है? किसी एक खंड की, किसी एक भाग के बारे में पूरी घटनाएं काव्य के माध्यम से रची गई होती हैं। जैसे कि उदाहरण आया है महाकाव्य में गोस्वामी तुलसीदास जी का लिखा हुआ
रामचरितमानस जयशंकर प्रसाद जी का लिखा हुआ, कामायनी मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा हुआ पद्मावत इत्यादि ये महाकाव्य हैं। खंडकाव्य आए पंचवटी, जयद्रथ वध और सुदामा चरित, एक खंडकाव्य की बड़ी ही प्रमुख उदाहरण है। तीसरा जो प्रबंध काव्य का जो तीसरा भाग है जिसको आख्यानक गीतियां कहते हैं, उसके कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान का लिखा हुआ काव्य ग्रंथ झांसी की रानी, दूसरा है रंग में भंग, तीसरा है विकट भट्ट इत्यादि। ये जो रचनाएं आप देख रहे हैं ये आख्यानक गीतियां इनको कहा जाता है। इसको अंग्रेजी भाषा में लिरिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंग्रेजी भाषा में आख्यानक गीतियों को लिरिक बोलते हैं, जो गीत के माध्यम से गा करके सुनाए जाते हैं। मुक्तक काव्य में हम जब आते हैं, जैसे कि हमने देखा कि श्रव्य काव्य के दो भेद हो गए, प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य। तो मुक्तक काव्य में पुनः दो भाग हो जाते हैं। एक को कहते हैं गेय मुक्तक जिनको गा करके सुनाया जाता है, और दूसरे को कहते हैं पाठ्य मुक्तक। गेय मुक्तक में पदों को, जैसे मीराबाई के पद है, उनको गा के सुनाया जाता है, ये गेय मुक्तक में है। और पाठ्य मुक्तक में कबीर, तुलसी और रहीम के दोहे आते हैं। पुनः इसके बाद हिंदी साहित्य के काल विभाजन को हम जाने कि जो हमारा हिंदी साहित्य है उसके काल का विभाजन कैसे कैसे है, कब तक से कब तक इनका टाइम रहा है। हिंदी साहित्य के काल विभाजन को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया है। पहले को कहते हैं आदिकाल। पहले को क्या कहते हैं? आदिकाल। इसका दूसरा नाम होता है वीर गाथा काल। क्या होता है? वीर गाथा काल। इसका समय बताया गया सन 1000 ईस्वी से लेकर के 1350 ईस्वी तक का जो हिंदी साहित्य का जो समय है उसको आदिकाल अथवा वीर गाथा काल के नाम से जाना गया। आदिकाल के बाद भक्ति काल आया, जिसको पूर्व मध्यकाल भी कहते हैं। यानी मध्यकाल के पहले का टाइम, मध्यकाल के पहले का जो समय है, ये समय बताया गया 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक का जो हिंदी साहित्य का समय आया उसको हम भक्ति काल के रूप में जानते हैं। तीसरा काल आया रीतिकाल। कौन सा काल आया? रीतिकाल, जो उत्तर मध्यकाल अर्थात मध्यकाल के बाद का जो टाइम था वो रीतिकाल का था। इसमें कवियों ने श्रृंगार प्रधान कविताओं की रचना किया। इसके पहले जो भक्ति काल आपने देखा, भक्ति काल में कबीर, जायसी, तुलसी, सूरदास, मीराबाई ये भक्त कवि थे जिन्होंने भगवान की, अपने परमात्मा की भक्ति किया अपने कवि के माध्यम से। उसके पहले का जो टाइम आपने देखा आदिकाल, जिसका एक नाम और आया वीर गाथा काल। इस काल के कवियों ने अपने राजाओं के अप्रतिम वीरता का यशोगान उन्होंने काव्य के माध्यम से किया। जैसे कि पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई ने लिखा, बहुत सारे रासो ग्रंथों की रचना हुई। विशलदेव रासो, परमाल रासो इत्यादि रासो ग्रंथों की रचनाएं हुई। जो चौथा काल आया, चौथा काल जो चल रहा है 1850 से अब तक का जो समय हिंदी साहित्य में चल रहा है उसको हम कहते हैं गद्य काल। अर्थात 1850 से अब तक के प्रगतिशील गद्य लेखकों ने
हिंदी साहित्य में लेखन का कार्य किया है, इसलिए ये जो आधुनिक काल का समय है गद्य काल का, वो 1850 से लेकर के अब तक का है। शेष बातें हम अगले दिन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अपनी कॉपी पर इसको लिख लेंगे और इसको याद करेंगे। धन्यवाद।